हिंदू मुस्लिम लड़की लोग को छेड़े नहीं। इस ऐसा आदमी को वोट दीजिए ना जो काम करे हम लोग के लिए। बोकारो में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसको पसंद करने। हाँ, हम डॉक्टर बड़ा होके नहीं, नेता तो नहीं बनना। जब वोटिंग का टाइम आता है तभी काम होता है। वोटिंग खत्म, काम खत्म। भारत गुलाम था सबका, तब सब एक साथ लड़ा, हिंदू मुस्लिम। आजाद होने के बाद सब हिंदू मुस्लिम भी हो गया अलग अलग। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, ओनली फॉर खेल। कोई काम नहीं करता यहाँ। मोहल्ला में कोई नेता अच्छा है? नहीं, सब खराब है। यस। ये है वार्ड नंबर 10, जो कि विस्थापित का गांव बोला जाता है। वही विस्थापित जिन्होंने प्लांट को बसाया। सरकार गरीब हो गया है। तो पैसा तो ले रहा है टैक्स का। ये प्लांट बसा, लोग विस्थापित भी हैं। आप ये लोग मेरे हैं और इन लोग का एक एक समस्या जो है वो मेरा है। नरेंद्र मोदी तो देख ही रहे हो, नाच गाना में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मार ही रहे हो। पैसा ले रहा है, वो सब नेता खा जा रहा ना, जनता तक आ ही नहीं रहा पैसा। देखिए, सरकारी में भी ये हालत हो गया है ना कि ये 4 क्लास में पढ़ता है, लेकिन अभी भी इसको 1 2 नहीं आता। नेता लोग गरीब होता है कि अमीर होता है? अमीर होता है, उन लोग के पास तो करोड़ों का धन है। राहुल गांधी जी। मतलब कि हम लोगों में कोई वैल्यू है कि नहीं है? परसों यहाँ पे पुल से एक गाड़ी आया और लड़की को उठा के ले गया। हाँ। उसके बाद फिर मोहल्ला चास में एगो बच्चा पकड़ाया। कोई एक अच्छा काम जो नेता किया हो? नहीं, कोई काम नहीं किया। कोई एक काम भी नहीं किया? ये इसको नहीं बनाने पाया तो कुछ कर। इसको नहीं बना पाया। हेमंत सोरेन। आजकल के नेता अच्छा काम नहीं करता। मोबाइल में देखे, टीवी में देखे, हर जगह दंगा होता है। यहाँ पर हर जगह होता है। हाँ, हर जगह होता है। और काटा गया है? नहीं, काटा नहीं गया। मिट्टी पानी की वजह से मैंने कट मिट्टी गया। कट गई। एक बार हादसा भी हो चुका है। क्या हुआ था? एक लड़की बह के यहाँ तक आ गई थी नीचे तक। बह के? छोटी बच्ची? आने वाला दिन में जब हम लोग को पावर मिल जाएगा तो एक एक लोग से हिसाब मांगेंगे हम लोग। ऊपर का कोई भी नेता काम नहीं कर रहा था, ताकि घर बैठे हर एक महिला 10,000, 15,000, 20,000 अपना कमा सके, किसी का मोहताज ना रहे। यही नगर निगम जो हम लोग का टैक्स का पैसा से अपना जिंदगी जी रहा है, जो सरकारी ऑफिसर का। तो हम लोग सोचे कि हम लोग मार्केट में आके कुछ बेहतर कर पाए, आने वाला दिन में लोगों के लिए खड़ा उतर सके। ये भर्रा का मेन लाइन है और शर्म आना चाहिए कि ये ओपन है कि सरकारी जमीन मतलब नगर निगम का बाप दादा का जमीन। 20,000, 50,000, 1 लाख का मुहैया करवा के छोटा छोटा बिजनेस के लिए हम लोग उन लोग को आगे बढ़ाएंगे। वो दम रखता है शोएब सलमान, शोएब हसन। अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो इन लोग को ले जाकर हम नगर निगम को ताला मारने का काम करेंगे। नहीं खींचेगा, नहीं देगा। ये पेड़ पे आप डस्ट देखो, डस्ट। ये सरकारी जो है वो तार है जिसमें आप नेनुआ उगाइए, फल उगाइए। औकात है तो कम से कम ये पेड़ जो 11,000 पे टच हो रहा है, इतना डस्ट जो है एक दिन में, ये चास नगर निगम का हाल है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कोई सम्मान कम नहीं हो जाएगा। ये है वार्ड नंबर 10, जो कि विस्थापित का गांव बोला जाता है। वही विस्थापित जिन्होंने प्लांट को बसाया, 10 मिलियन टन से ऊपर की कैपेसिटी वाला प्लांट, अपने जगह को छोड़कर प्लांट को बसाया ताकि उनका तरक्की और उन्नति हो सके। और ये मस्जिद है, और जस्ट मस्जिद के सामने आप देखो कि कचरा है, और कचड़े पे कोई डस्टबिन अगर दिखा दे माइका लाल, अगर है कोई नगर निगम में कोई इंजीनियर जो मतलब कि कुर्सी तोड़ रहा है, सरकारी नौकरी पे बैठा है, एक भी जो है वो डस्टबिन अगर पूरे भर्रा में वार्ड नंबर 10 में दिखा दे तो हम मान जाएंगे। ये ओपन नाली है, कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट पे कोई भी कार लाते वक्त, बाइक लाते वक्त घुस सकता है। और ये कचरा वगैरह जो है आप गंदगी देख ही सकते हो मस्जिद के सामने। नगर निगम को रूटीन में, कभी जिंदगी में, यहाँ के लोग भी बोलते हैं कि रूटीन चेकअप में भी 15-15 दिन, 20-20 दिन पे नगर निगम का कोई गाड़ी नहीं आता जो कचरा उठा के लेके जाए, और ना कोई डस्टबिन अभी तक पहुंचाया गया है। दुनिया चांद पे पहुंच गया है, दुनिया मतलब रोबोट बना रहा है। हम यहाँ पर नाली और सड़क का बात कर रहे हैं और नगर निगम जो है वो एक सुविधा नहीं दे पा रहा है। ये हाल है चास नगर निगम बोकारो का। यही है नगर निगम का काम, हर जगह कचरा फैलाया हुआ। आपको कहीं से भी लगता है कि ये चास स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलता है, जहाँ पर आपको टैक्स देना है, आपको होल्डिंग टैक्स कटवाना है, ये ओपन नाली। इलेक्शन आ रहा है, वोट का क्या सीन? चुनाव अनाउंसमेंट क्या बोलेगी तू? बोला नहीं, वो सब जनता का पैसा खा के ही अमीर है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। बोकारो का विधायक? वो नहीं जानते। सविता सिंह। मालूम तो है तुम लोगों को। और वार्ड पार्षद कौन है? कौन है? कौन है रे? 10 नंबर वार्ड पार्षद नहीं मालूम है?
शहनाज बेगम। स्कूल वगैरह कौन सा स्कूल जाते हो? एके पब्लिक कैसा होता है पढ़ाई? अच्छा होता है। 2 बच्चे जाते हैं, एक ये और हम। और बाकी सब? ये पांडा, ये मिथिला। तो नेता लोग अच्छा काम कर रहा है क्या? ना, आजकल के नेता अच्छा काम नहीं करता। क्या करता है? खाली लड़वाता है। देख लीजिए ना हालत, देख किससे लीजिए। लड़वाता है? वही तो देखिए ना हालत, देखिए ना कैसा करवा के रखा पूरा रोड। खाली लड़ाई करता है, किससे लड़वाता है? हिंदू मुस्लिम और क्या वही। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाता है? हाँ, कौन बताया? मोबाइल में देखे, टीवी में देखे। हर जगह दंगा होता यहाँ पर है। वही तो। हर जगह होता है। हाँ, हर जगह होता है। तो इसमें क्या कहेगा जब गवर्नमेंट? भारत गुलाम था सबका, तब सब एक साथ लड़ा। हिंदू मुस्लिम आजाद होने के बाद सब हिंदू मुस्लिम भी हो गया, अलग अलग सब लड़ाई झगड़ा कर रहा है। भेदभाव कब से हो रहा है भेदभाव? आजाद होने के बाद से हो रहा है। अच्छा, आजादी में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? किसका था? राहुल गांधी जी। तो फिर ये नेता लोगों को क्या कहना चाहोगे? अभी इलेक्शन होने वाला है चास नगर निगम का, क्या कहोगे? नाली वाली साफ होता है? कचरा वचड़ा ये सब? ये हालत देख लीजिए ना आप ही। हालत देखिए कैसा है। हालत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा। तुम लोगों को सुविधा सरकारी स्कूल का, तुम लोग प्राइवेट स्कूल जा रहा है, सरकारी स्कूल क्यों नहीं जा रहा? सरकारी लड़का तो जाता है। तो तुम लोग प्राइवेट क्यों जा रहे हैं? तो तुम लोग प्राइवेट क्यों जा रहे हो? सरकारी में क्यों नहीं जा रहे? हम लोग देखिए सरकारी में भी ये हालत हो गया है ना कि ये 4 क्लास में पढ़ता है, लेकिन अभी भी इसको 1 2 नहीं आता। 1 का स्पेलिंग तक नहीं आता। यही हालत है सरकारी स्कूल का। अच्छा, तो इसमें कंप्लेन मतलब कोई नहीं, सरकार पूछने नहीं आ रहा तुम लोगों को? ना, कभी नेता लोग को देखे हो आते हुए? बच्चा लोग ना। पीछे के गेट से भाग जा रहा है ये वो। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होता, ओनली फॉर खेल। पढ़ने का मन करे तो पढ़ो, पढ़ाई करना करो, नहीं करना मत करो। बोकारो में कोई नेता पसंद है? बोकारो में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसको पसंद करने। कोई तो नेता अच्छा होगा। कोई काम नहीं करता है यहाँ। मोहल्ला में कोई नेता अच्छा है? नहीं। सब खराब है। यस। तो मतलब कोई तो अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं कोई है, अच्छा नहीं है। सब खराब है। जब वोटिंग का टाइम आता है तब सब काम होता है। जब वोटिंग का टाइम आता है तभी काम होता है। वोटिंग खत्म, काम खत्म। भाई तो वो अब इलेक्शन का चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है? हो चुका है, तो आप देख लीजिए हालत। सब जगह कचरा। तुम्हारा बॉल भी नुकसान हो गया। देखिए खेलते खेलते इन लोग का बॉल का भी नुकसान हो गया। आप कुछ दे भी तो नहीं रहे। इसमें स्लैब देना चाहिए था ना। यहाँ पे हो गया, ये बनाने नहीं पा रहा है। सरकार गरीब है, सरकार गरीब हो गया तो है। पैसा तो ले रहा है, टैक्स का पैसा ले रहा है। वो सब नेता खा जा रहा है ना, जनता तक आ ही नहीं रहा है पैसा। नेता चोरी कर लेता है। हाँ, यहाँ आदमी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जा रहा है, वो पुलिस उतना नहीं देख रहे हैं। चेकिंग जहाँ मन तहाँ लगा दे रहे, जैसे कि फोर्ट में, सिटी पार्क के आगे यहाँ हुआ खाली चेकिंग लगा हुआ है। सब पैसा और यहाँ आदमी सिर्फ एक्सीडेंट होकर मर जा रही है, कोई परवाह नहीं इधर। अच्छा, तो नेता लोग गरीब होता है ना? हाँ, गरीब लोग खाली वोटिंग का टाइम में फेंकता है इतना, बाकी उसके नेता बाद लोग गरीब होता है कि अमीर होता है? अमीर होता है। उन लोग के पास तो करोड़ों का धन है। तो पहले गरीब होता है फिर अमीर होता है? नहीं, वो सब जनता का पैसा खा के ही अमीर होता पूरा पैसा खा लेता है है। हाँ, और जनता को कुछ नहीं दे रहा है? ना, लाइट बत्ती कुछ भी नहीं? डस्टबिन ना, डस्टबिन ये सब? डस्टबिन वस्टबिन कुछ नहीं, पढ़ाई उड़ाई का कोई सुविधा नहीं? ना। कोई एक अच्छा काम जो नेता किया हो? नहीं, कोई काम नहीं किया। कोई एक काम भी नहीं किया? ये इसको नहीं बनाने पा रहा तो कुछ कर। इसको नहीं बना पाया, इसको नाली को? ये नहीं आ रहे को बच्चा तो वही गिर गया था इसी में गिर गया था। कौन से स्कूल में? पांडा इंटरनेशनल स्कूल। तो सरकारी स्कूल नहीं जाती हो? नो, क्यों? ऐसे नहीं जाते। मतलब कुछ कारण होगा? नहीं, उसके लिए नहीं। पढ़ाई नहीं होता। हम पहले तो उसमें पढ़ते नहीं, कभी जिंदगी में नहीं पढ़े। खराब स्कूल है, देखने में हाँ, खराब खराब है, पढ़ाने में खराब है, पढ़ाने में खराब है। टीचर लोग सही है नहीं, पर खराब है वो। हाँ, लोग भी खराब है। तो यहाँ से विधायक वगैरह जो है, जो नेता बन कर आई हैं, वो महिला विधायक आई हैं। तुम भी महिला है, तुम भी लड़की है, क्या उम्मीद है उससे महिला विधायक?
लड़की लोग के लिए क्या करें? कुछ नहीं कुछ नहीं करें? करे, करे क्या करें? क्या करें? इधर देखो। सेफ्टी करे, किसका सेफ्टी करें? लड़की लोग को छेड़े नहीं, वो सब गंदे गंदे काम नहीं करे, वही सब। लड़की सबका सेफ्टी नहीं है। परसों यहाँ पे पुल से एक गाड़ी आया और लड़की को उठा के ले गया। हाँ उसके बाद फिर मोहल्ला चास में एगो बच्चा पकड़ाया। हाँ, तो सब पे ध्यान रखना है। आता है इधर भी बच्चा पकड़ने वाला। हाँ कल रात को पकड़ाया 10-11 बजे वहाँ। तो इस बार इलेक्शन में किसको वोट देना है वार्ड नंबर 10 पे? पापा लोग किसको वोट देंगे? सोएब शोएब को? सोएब अच्छा, ये सब पूरा पार्टी शोएब अंकल का है? सब पलटन शोएब अंकल का? हाँ शोएब अंकल है तुम्हारे? हाँ मेरे अंकल लगे। अच्छा, तो सब शोएब अंकल का पलटन है। चलो ठीक है। सरकार से कुछ बोलना है नगर निगम से? हाँ नाली यही साफ सफाई नाली यही साफ बोलना सफाई है। सिलप लगा दे नाली में। और नाली साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी 4 दिन हो गया उठाए हुए, अभी तक कोई लेने नहीं आया। खाली निकाल के रख देता है। हाँ महकता भी होगा। महकता बहुत है, कचरा ज्यादा दिन होने से क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है? बहुत सारा बीमारी होता है, महक भी बहुत आता है। चलो ठीक है। तो वोट इस बार होना है 27 रमजान में 23 तारीख को। तो पापा लोग जाएंगे वोट देने, तो क्या बोलोगे उनको? उनको बोलेंगे कि इस ऐसा आदमी को वोट दीजिए ना जो काम करे हम लोग के लिए। अब फिर वो बदल जाएगा तो? बदल जाएगा तो अब क्या कर सकते हैं। फिर 5 साल बाद हम लोग बदल जाएंगे। बड़ा होके क्या बनना है? बड़ा होके नहीं, नेता तो नहीं बनना। काहे नेता क्यों नहीं बनोगे? बड़ा होके क्या बनेंगे? नेता क्यों नहीं बनोगे? क्या बनेगा बड़ा? देखेंगे जो बनना है। धोनी बनेगा? हम बनेंगे डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी? हाँ हम डॉक्टर बनेंगे। MBBS डॉक्टर? हाँ सरकारी डॉक्टर तुमको नहीं बनना है। तो ये था बच्चा लोग का उत्साह। अभी तो बिगुल फुकाया है इलेक्शन का, और इलेक्शन नज़दीक जैसे ही होगा उसके बाद ये बच्चा पार्टी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि नगर निगम एरिया है, यहाँ एजुकेटेड बच्चे लोग। बच्चों के साथ मजा आया बात करके। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो सड़क करीब सब्सक्राइब 20 जरूर फीट करना, मिट्टी कट चुकी है। और काटा गया है? नहीं काटा नहीं गया, मिट्टी पानी की वजह से कट मिट्टी गया। कट गई है। तो इसमें क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या यही है कि इसको बना दिया जाएगा घाट के रूप में, पार्किंग टाइप का बैठने उठने के लिए? बैठने के लिए। तो यहाँ तो कचरा है। तो अब वो तो नगर निगम का समस्या है, तो यहाँ कचरा है और गंदगी और महक रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा तो है। साफ सफाई के लिए नगर निगम कभी आया हो? आते हैं कभी कल। मतलब 15 दिन में एक बार? हाँ तो पूरा 15 दिन, एक महीना के अंदर आते हैं। एक महीना में एक बार अगर आते हैं तो पूरा कचरा उठ लेकर जाते हैं? जाते नहीं है, यहीं पर माचिस वगैरह मार के जला के चल जाते हैं। तो आग लगा के जाते हैं। हाँ। लेकिन कचरा के लिए वो जो गाड़ी आता है, गाड़ी आती है वो नहीं बड़ा वाला गाड़ी जो पूरा कचरा उठाए? नहीं तो यहाँ से नहीं गाड़ी यहाँ नहीं पहुँचती है। अच्छा, नहीं तो वहाँ से भी उठा सकता है। और कच्चा नाली है ही, कच्चा ये तो बना था लेकिन टूट गया। कब बना था ये? ये करीब 15-17 साल हो गए बने हुए। तो इसके ऊपर का स्लैब नहीं डाला गया? नहीं स्लैब नहीं डाला तो गया। कोई भी बच्चा गिर सकता है। एक बार हादसा भी हो चुका है। क्या हुआ था? एक वो लड़की बह के यहाँ तक आ गई थी, नीचे तक। बह के? छोटी बच्ची? कितना एज होगा? एज अभी हो गया है, मैंने सोचे कि 15-16 साल। और उस वक्त 2-3 साल की होगी। हाँ तो बह के ऊपर से नीचे तक आ गई? नीचे तक आई थी। एक लड़का यहाँ पेशाब कर रहा था, उसके बाद वो देखा, तो उसके बाद वो उठाया। शौचालय से ना? ये भी तो था, मस्जिद कमेटी का था। तो इसको कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये बनाया कमजोर गया था या फिर मट्टी की वजह से हुआ है? नहीं, मिट्टी की वजह से हुआ। ये भर्रा से जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है, जो कि नूरी मस्जिद जो है उससे बगल से एक रास्ता जाता है जो कि अपने नदी को कनेक्ट करता है। वैसे तो पूरा नाला का पानी नदी में आ रहा है, और पूरे बोकारो का यही हाल है, पूरे इंडिया का यही हाल है कि नाला का पानी सीधा नदी में बहा दिया जाए, उसको रिसाइकल ना किया जाए। इसको हम लोग जमीन में गड्ढा में एज अ सोख्ता, पूरे शहर का पानी सोख्ता के रूप में हम लोग जमीन पे भी डाल सकते थे, या टाउन प्लानिंग में हम लोग सोख्ता वगैरह डाल सकते थे। और यहाँ पे है पूरा कचरा, और यहाँ बताया जा रहा है इनके तरफ से कि भाई यहाँ पर एक लड़की बच्ची जो है 2 साल की, बह के ऊपर से लेकर यहाँ तक आ गई थी, आ चुकी है यहाँ तक। और यहाँ से अगर नीचे जाती हल्का तो फिर वो नदी के अंदर चली जाती है, और फिर उसका जान चला जाता। तो यहाँ पर वॉशरूम करने के लिए कोई आया था,
जिसके कारण वो बच्ची बच गई। तो ये है नगर निगम का हाल और ये है दुर्भाग्य। हम होल्डिंग टैक्स देते हैं, हम अपने गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हमारा छुटकन नेता क्या कर रहा है, हमारा बड़कन नेता लोग क्या कर रहा है, हमारा वार्ड प्रतिनिधि क्या कर रहा है, हमारा नगर निगम का ऑफिसर लोग क्या कर रहा है, सब करप्शन में लुत्फ है। किसी को किसी से मतलब नहीं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि कम से कम यहाँ पे कुछ खूबसूरती के लिए आपको पार्किंग वगैरह जो भी है, आप बैठने बैठने के लिए ये गार्डन के स्वरूप मिट्टी डालकर इसको ब्लॉक किया जाए और यहाँ पर कम से कम बनाया जाए व्यवस्था, जहाँ पर आप सुंदरीकरण आप कर सकते हैं और कह सकते हैं। और नहीं तो नदी जो है, अगर बैरियर नहीं डाला गया तो मट्टी कट कट के आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर नुकसान हो गया है मस्जिद का जमीन का और कमेटी का जमीन का बहुत नुकसान हो गया है। तालाब जो है, नदी जो है, वो अपने बहाव के साथ मट्टी को काटते हुए जा रही है। तो इसी वजह से नगर निगम से चाहिए कि वो बैरियर वगैरह बनाए और बैरियर बनाने के बाद मट्टी को रोके। रोड पे पसरा कचरा बताता है कि ये शर्म नहीं है अपने नगर निगम के ऑफिसर्स को, और उनको परवाह भी नहीं है कि ये आबादी, इस आबादी में रह रहे लोग का लिविंग स्टैंडर्ड क्या तय हो, ये उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको एहसास तक नहीं है। हर जगह ओपन नाली, कचरा बाहर आपको देखने को मिलेगा। इनका कोई रूटीन चेकअप नहीं है। इस तरह की व्यवस्था में लोग रह रहे हैं। यहाँ देखिए धूल, ये है, ये है। तो आदमी मरेगा नहीं, जिएगा, क्या होगा, शर्म आना चाहिए। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान तो बाद में बनेंगे, कम से कम ये सब रोड तो सही से ढंग से बना ले। वैसे तो अभी किसी प्रत्याशी का हम लोग नहीं लेते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में। ग्राउंड में रियलिटी दिखाते हैं, जो ये रियलिटी है सामने कि धूल गर्दा सब उड़ रहा है और ये कच्चा रास्ता है पूरा, और अभी तक नगर निगम यहाँ तक नहीं पहुँचा। दुनिया चांद और एआई रोबोट बना रहा, हम रोड नहीं बना पा रहे हैं। तो फिर भी प्रत्याशी हैं तो पूछ लेते हैं कि आखिर इनका मनसा साथ ही साथ लगे हाथ इसी वीडियो में ऐड कर लेंगे। हालांकि ग्राउंड रियलिटी में हम लोग ऐड नहीं करते प्रत्याशी का डिटेल। फिर भी बात ये करेंगे कि आखिर जो है ये व्यवस्था है, आपके घर के जस्ट सामने कच्चा रोड है, धूल गर्दा उड़ रहा है, ये प्लांट बसा, लोग विस्थापित भी हैं। आप प्लांट को बसवाए, अपना घर, जमीन, खेती छोड़ के इतना करोड़, मतलब कितने 10 मिलियन टन से ऊपर का कैपेसिटी का प्लांट बसवाए। एशिया का नंबर 1 प्लांट हुआ करता था। सबसे ज्यादा जमीन बोकारो बीएसएल के पास है, जिसमें भी विस्थापित का भी योगदान है। तो भाई क्या व्यवस्था में आप लोग रह रहे हैं, मतलब क्या, मतलब आप खुद नेता हैं फिर भी ये व्यवस्था है, हमको नहीं समझ में आया। देखिए, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन हम लोग पावर में आएंगे, जिस समय हमको पद मिलेगा, उस समय आप हमसे सवाल कर सकते हैं और उसका बहुत बेहतरीन के साथ हम जवाब देंगे। अभी फिलहाल हम लोग अपना स्तर में जितना कर पा रहे हैं बिना पद में रहते हुए, देखिए हम लोग किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी में जुड़े नहीं थे, मजबूरन हम लोग को जुड़ना पड़ा व्यवस्था को देखते हुए, और ऊपर का कोई भी नेता काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग सोचे कि हम लोग मार्केट में आके कुछ बेहतर कर पाए, आने वाला दिन में लोगों के लिए खड़ा उतर सके। जैसे आप विस्थापित वाला बात बोले, हम लोग का मोटो मेरा यही रहेगा आने के बाद, सबसे पहला बाप दादा के नाम से पर्चा बीएसएल जो यहाँ के जमीन जिन्होंने दिया है उसके बाप दादा का नाम से पर्चा है। अभी कोई भी सरकारी योजना के लिए लोग दर बदर भटकते हैं, तो हम लोग वही पर्चा को कोशिश करेंगे आने के बाद। सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा हम लोग का कि डीपीएलआर से, कि जैसे कि अभी 3 पीढ़ी पार हो गया है, कहने का मतलब उस पीढ़ी के नाम से रेन्युअल किया जाए जमीन को, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का बैंक अगर जाए लोन को लेकर या कोई भी चीज प्रोवाइड सरकारी योजना के लिए, तो उनसे सवाल नहीं किया जाए, डायरेक्ट उनके नाम से किया जाए। अभी बैंक में हजारों तरह का सवाल उठता है। क्या उठता है सवाल? कि दादा परदादा के नाम पे जमीन है, तो दादा परदादा के नाम पे जमीन है, 4 पीढ़ी होने के बाद क्या हमारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि हमारे नाम पे भी उसको रेन्युअल किया जाए? वही मनसा को हम लोग लेके चलेंगे आगे। सबसे पहला देखिए, हमारे वार्ड में लगभग 3500 वोटर है, तो हम सभी 3500 वोटर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो बीएसएल के अंदर में है उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। अपने 3500 वोटर के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे लड़ाई बीएसएल से लड़ना हो या हमें नगर निगम से लड़ना है या जिला प्रशासन से कोई भी विभाग से लड़ना हो। हर विभाग में लड़ के कोशिश करेंगे कि हर एक योजना को धरातल में उतारने का काम करेंगे। तो मतलब कि सिर्फ वार्ड का मसला नहीं है, इससे ऊपर का भी बात आप उठाने वाले हैं अपने लोगों के लिए, आप ये कह रहे हैं? एकदम बिल्कुल। यानी वार्ड के अलावा भी जो 3500 लोग हैं उनको बेनिफिट आप देंगे, यानी उसका आवाज बनेंगे बाहरी मुद्दा के लिए भी? एकदम बिल्कुल। आप अपना रिप्रेजेंटेशन अपने वार्ड का करेंगे, यही आप कह रहे हैं? एकदम। इसके अलावा क्या योजना है आपका, और क्या बेहतरी कर सकते हैं आप अपने वार्ड के लिए? वार्ड के लिए हम तो फिलहाल लगे हुए हैं। जितना करप्शन हुआ है नगर निगम में
जितने लोग अभी बात को नहीं सुन रहे हैं, आने वाला दिन में जब हम लोग को पावर मिल जाएगा तो एक एक लोग से हिसाब मांगेंगे हम लोग। और रोड और नाली को लेकर कभी भी लोग को फोन तक भी नहीं करना होगा हमको, और उस तरह का व्यवस्था खड़ा करेंगे। और साफ सफाई में अव्वल नंबर पूरे चास में लाने का काम करेंगे। आने के बाद वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 10 को एक बेहतर वार्ड स्पेशल पैकेज से जोड़ के स्पेशल वार्ड बनाने का काम करेंगे। और अधिकारी नहीं सुनेगा तब? अधिकारी नहीं सुनेंगे, उसके भी ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, तब वो हमको नहीं जानते हैं। उनको आने वाला दिन में पानी पिलाने का काम करेंगे। 3500 लोग जो हमारे वार्ड में है, ये लोग मेरे हैं, और इन लोग का एक एक समस्या जो है वो मेरा है। अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो इन लोग को ले जाकर हम नगर निगम को ताला मारने का काम करेंगे। आने वाला दिन में आप लोग देख लीजिएगा। वो दम रखता है शोएब सलमान, शोएब हसन। तो वादा हो गया है, बाकी तो जनता को तय करना है। जनता समझदार है आजकल की जनरेशन में, तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है इस वार्ड का। लेकिन इस वार्ड का स्थिति अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा गंदा है। अब ऐसे स्थिति में आप घर के सामने अगर कचरा उड़ेगा, धूल उड़ेगा, AQI 150 से पार है, और ये गंदगी आप देखो, ये गंदगी, तो ये जो है उड़ रहा है। और हम नगर निगम में आते हैं, यानी स्मार्ट सिटी में आते हैं, तो ये समस्या से घृषित है लोग। और खुद पार्षद के घर जो मतलब जो अपकमिंग पार्षद है या फिर बोल लीजिए प्रत्याशी, उनके सामने ये हाल है। इसलिए मजबूरन लोगों को, युवाओं को आना पड़ रहा है। ये इस बार के इलेक्शन में हम देख भी रहे हैं, तो युवाओं को मजबूरी है पॉलिटिक्स में आना। रोजगार के लिए तो शायद बहुत सारा व्यवस्था किया जा सकता है, बहुत सारा रोजगार व्यवस्था दिया हुआ है, या अपना जो भी नॉलेज है स्किल है उसके थ्रू कमाया जा सकता है। लेकिन नेतागिरी करना मजबूरी हो गया है चास नगर निगम के लिए, ये मेरा भी मानना है। बाकी आगे देखते हैं इनका क्या रणनीति होगा, लोग क्या समझते हैं इनको, इस वार्ड में कितना सीरियस लेते हैं, वो तो इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जैसे बहुत सारे अभी जैसे वार्ड नंबर 10 में ऐसा परिवार है कि जो बच्चा अपना स्कूल में पढ़ाने के लिए समर्थ नहीं है, समझे। तो उस लोगों को हम लोग चुन चुन के, सरकार का जो योजना आता है RTE, राइट टू एजुकेशन, सबको अपने से हम लोग पेपर बनवा के उन लोग को सबको पब्लिक स्कूल में पढ़वाने का काम करेंगे। और आगे चल के जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर बहुत लोग गंभीर है। यहाँ एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है। अचानक रात में 12-1 बजे किसी का तबीयत खराब हो जाता है, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ऑटो वगैरह ये वो जरूरत होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर मार्केट में आए जीत के, तो एक प्रोवाइड करेंगे एम्बुलेंस, ताकि लोग को जो है 1 बजे रात में भी, 2 बजे रात में भी अगर दिक्कत हो तो फटाक करके उठा के उसको लेके हॉस्पिटल में जाके दाखिला किया जाए। उस तरह का हम लोग आगे चल के बहुत तरह जो लोग वंचित है राशन कार्ड से, हम लोग गिन चुन के सब लोगों को कोशिश तो कर रहे हैं कि पूरा करने का, और सब लोगों को बनवाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद वो जो उज्ज्वला योजना से लगभग 200 से 250 लोगों को हम दिलवाए हैं। और फिलहाल अभी 150 से 200 पेपर ओके हो गया है, उन लोग को भी दिलवाना है। जैसे कोई भी योजना से, सरकार का योजना से लोग वंचित ना रहे। हमारे वार्ड नंबर 10 में आपने देखा होगा बहुत ही गंभीर समस्या था आज से लगभग 2 साल पहले, पानी का समस्या। भर्रा में सबसे बड़ा समस्या है पानी का समस्या। उस समय हमने अपर नगर आयुक्त से बात करके, जिसको कंपनी जो अभी फिलहाल पाइपलाइन का काम कर रहे हैं, उन्होंने 2 टैंकर प्रोवाइड किया था उस समय। और हर एक इलाका में, हर एक मोहल्ला में जाके खड़ा रह के पाइप पकड़ के लोगों का जरूरत कुछ हद तक हम लोग पूरा किए। ये नहीं कहेंगे कि पूरा जरूरत हम लोग पूरा कर दिए, लेकिन कुछ हद तक जो दुख है, उस दुख का घड़ी में हम लोग बांटने का काम किए। और इंशाअल्लाह हम लोग जीत के आएंगे तो हर चीज से लोगों को, किसी चीज में वंचित नहीं रहने देंगे। जैसे भी जो भी योजना होगा, अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा सरकार का स्कीम आया हुआ है। जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के लिए HSC ग्रुप हम लोगों ने बनवाया है, उसमें RF और LF दिलवाने का काम किया है। 20-25 को ग्रुप बनवाया हमने अपने वार्ड में। और उन लोग के RF के माध्यम से हर एक प्रत्येक ग्रुप को 10-10 हज़ार रुपया, LF के माध्यम से प्रत्येक ग्रुप को 50-50 हज़ार रुपया छोटा लघु उद्योग के लिए। और आने वाला दिन में NGO के भी द्वारा हम लोग काम करेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि छोटा छोटा बिजनेस करने के लिए, उन लोग को 20,000, 50,000, 1 लाख का मुहैया करवा के छोटा छोटा बिजनेस के लिए हम लोग उन लोग को आगे बढ़ाएंगे, ताकि घर बैठे हर एक महिला 10,000, 15,000, 20,000 अपना कमा सके, किसी का मोहताज ना रहे। बस और कुछ आप लोग सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। बैनर तो बहुत लगा है, और उसके बाद अपना काम का जो है वो बताने का भी प्रयास किया गया है प्रतिनिधि के द्वारा। और ये प्रतिनिधि का घर है, हालांकि उसके घर के सामने ही
नाली में स्लैब नहीं है। अब देखना ये है कि लोग बदलाव की राजनीति को तय करते हैं या फिर उसी प्रत्याशी के साथ चलने का काम करेंगे जो पुराने हैं। ओपन नाली मेन रोड में तो नहीं होना चाहिए कम से कम। ये मेन लाइन है जो सेक्टर 1 को कनेक्ट करता है और वहाँ पे आप देखो कि डेप्थ है पूरा कम्प्लीटली। बहुत बार हादसा हुआ है और ओपन वायरिंग वगैरह भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। ये भर्रा का मेन लाइन है और शर्म आना चाहिए कि ये ओपन है और यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है और बहुत सारा हादसा ऑलरेडी हुआ है। और यहाँ पर भी ओपन छोड़ा गया है और गंदगी आप देख ही सकते हो, रोड पे जो गंदगी देख सकते हो, ये हाल है वार्ड नंबर 10 का, चास नगर निगम का। ये हाल है कि ये गंदगी में लोग अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। शर्म आना चाहिए नेता को और शर्म आना चाहिए नगर निगम के ऑफिसर्स को। एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, गलने में सदियों लग जाता है और ये वातावरण को ख़राब करेगा या नहीं, कहीं आप ही बताओ। वार्ड इंजीनियर जो है वो रूटीन पे कभी चेकअप के लिए आया, कभी बैठ के किया आपके साथ? नहीं किया होगा। शर्म आना चाहिए। और रोड पे नाली जो पानी बह रहा है, किस अवस्था में हम लोग रह रहे हैं? क्या रिप्रेजेंटेशन है चास का? यही रिप्रेजेंटेशन होगा? ये कच्चा रोड, उखड़ खाबड़ रोड, मतलब गांव का रोड इससे बेहतर होता है, मट्टी का रोड इससे बेहतर होता है, गांव साफ़ सुथरा होता है। ये मेरा पर्सनल देखा हुआ है, जो मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है, आप जाके भी चेकआउट कर सकते हो। और इतना गंदा रास्ता है कि आपका सोकर वोकर सब बैठ जाता है, कमर में स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो जाता है। हमेशा से हर वार्ड में हम यही कहते आए हैं कि सरकारी ज़मीन मतलब नगर निगम का बाप दादा का ज़मीन, उसके खतियान का ज़मीन, यानी उसका बाप दादा छोड़ के गए थे चास नगर निगम का। तो यहाँ आप कचरा फेंकिए, कुछ भी फेंकिए, हगिए मुतिए, कोई दिक्कत नहीं है नगर निगम को। ये वार्ड नंबर 10 है और 10 का ये हाल है और ये मेन रोड है। वार्ड नंबर 10 तो छोड़ दो, आप अंदर जाने का बात तो छोड़ दो, ये मेन लाइन है जो कि सेक्टर से और गौस नगर होते हुए चास को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर ये हाल है और ये पेड़ के ऊपर आप देख सकते हो कि इस तरह से डस्ट बैठा हुआ है और इसी डस्ट में AQI जो है वो चास का पहुँच चुका है 150 के करीब। और ये डस्ट आप देख सकते हो कि डस्ट में क्या हाल है और ये पेड़ वगैरह में मेन लाइन में क्या हाल है। ये है पेड़, ये पेड़ पे आप डस्ट देखो, डस्ट ये देखो आप, ये देखो। अब ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, इस पेड़ से हवा नहीं खींचेगा, नहीं देगा। जब पेड़ का मुंह ही बंद कर देंगे हम, अपना अगर नाक बंद कर देंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, देंगे कहाँ से? तो पेड़ के ऊपर जब डस्ट आ जाएगा और ये भी मेन लाइन में, वो भी चौराहा में। ये हाल, ये मेन लाइन है, चौराहा है। और यहाँ पर देखो आप कितना नैरो है ये जगह। यहाँ पे अगर स्लैब आ जाता तो फिर ये इस तरह से बढ़िया रहता। अब ये स्लैब नहीं है, यहाँ पे धंस गया, ये नाली के अंदर घुस जा रहा है। शर्म आना चाहिए। गैस पाइप है यहाँ पे, गैस पाइप का कनेक्शन गया है और उसके बाद ये हाल है। तो नगर निगम का ऑफिसर लोग सिर्फ करप्शन में, मतलब उन लोग को सूझ नहीं रहा है। कभी उन लोग इस रोड से पार नहीं हुआ। पानी का गैस लाइन गया, पानी का जो है पानी का पाइपलाइन पार हुआ तो उनको नहीं दिखा गया। और यहाँ पे चैम्बर या फिर कॉर्नर पे आप कम से कम स्लैब नहीं दे सकते थे क्या, ताकि रोड जो है थोड़ा चौड़ा हो और टर्निंग वगैरह हम अच्छे से ले सके? ये नहीं सूझ रहा उनको। कितना लोग गिर गया, कितना लोगों का कार जो है डैमेज हो गया। यहाँ पे हज़ारों केस है। ये हाल है। ये सरकारी जो है ना वो पेड़ है, ये सरकारी जो है वो तार है जिसमें आप नेनुआ उगाइए, फल उगाइए, जंगली पेड़ उगता रहे। नगर निगम को सूझेगा नहीं, क्योंकि उनको शर्म नहीं है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो AC रूम में बैठे हैं। उनका छोटका नेता, बड़का नेता सब यहीं से पार होगा। मेयर प्रत्याशी भी यहाँ आएंगे, चेहरा दिखा के जाएंगे। सब पेड़ के ऊपर जो है ना ये लर्री बिछा हुआ है। नेनुआ, सीम, ये सब उगाइए, फल उगाइए और खाइए। ये हाल है नगर निगम का कि यहाँ पे आपको देखो पोल के ऊपर जो है, तार के ऊपर जो है, और हर पोल का यही हाल है। ऑलमोस्ट हर पोल का यही हाल है। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्या लाइफ रहेगा इस तार का? ये नगर निगम के ऑफिसर को नहीं सूझ रहा है, ये इन छोटका नेता, बड़का नेता को नहीं सूझ रहा है। आज इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाला आया था चेकिंग वेकिंग करने। औकात है तो कम से कम ये पेड़ जो 11,000 पर टच हो रहा है, सूझ रहा है। कभी जितना भी इंजीनियर नगर निगम का यानी इलेक्ट्रिसिटी विभाग का जो आता है और उसके बाद सेटिंग चलता है आधा से ज़्यादा घर में आपका, और उसके बाद आपका जो है बुरा हाल है, ना लाइन दे सकते हैं, आपका औकात नहीं है। कोयला है हमारे यहाँ झारखंड में, हमारे पास यूरेनियम है। यूरेनियम से जो है ना कि आप कितना ही कैपेसिटी का 11,000 का तार में। इलेक्ट्रिसिटी विभाग पूरा करप्ट है। उसका अब खुद का पेमेंट नहीं है बोकारो का अपने विभाग को। साथ ही साथ वो लोग जो है सप्लाई जो है टाइम पे कर नहीं पाते। बिजली तो कितना कटता है वो आपको पता है, और इस व्यवस्था में उन्होंने छोड़ दिया है पोल गिरने के अवस्था में। पोल गिर जाएगा किसी दिन ये, तो ये इनको दिख नहीं रहा है क्या? ये है सैंपल नगर निगम की तरक्की का। ये कल गाड़ी लगा है और कल गाड़ी लगने के बाद इतना डस्ट जो है एक दिन में, ये चास नगर निगम का हाल है। माइनिंग जो है यहाँ लगता है कि कोलवरी में हम लोग रह रहे हैं। मरेगा नहीं आदमी, नगर निगम का ऑफिसर का मुंह में डाल देंगे। और ये जितना भी नगर निगम का करप्ट ऑफिसर है, छोटका नेता, बड़का नेता, उसके मुंह में डाल दिया जाए।
उसको खिलाया जाए और उसको मतलब कि हम लोगों का कोई वैल्यू वैल्यू है कि नहीं है, हम लोगों का कुछ औकात है या नहीं है, जनता का कुछ औकात है या नहीं चास नगर निगम का बोकारो का। तो ये हाल है, ये एक दिन में ये हाल है। लगता है 150 AQI जो है वो पार कर चुका है। और मतलब क्या शर्म आना चाहिए। बाल बच्चा आपका जो AC और AC प्यूरीफायर में रह रहा है, नगर निगम का बाल बच्चा पड़ेगा बाहर विदेश में और वो लोग AC का हवा खाएगा, यही नगर निगम जिस जो हम लोग का टैक्स का पैसा से अपना ज़िंदगी जी रहा है, जो सरकारी ऑफिसर का ये हाल है। ये हाल है चास बोकारो का। ये है स्मार्ट सिटी, ये है बोकारो। जब ये पत्ता ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये मेन लाइन है, मतलब कि अंदर अंदर तो हम जा ही नहीं रहे हैं, मेन लाइन का ये हाल है जहाँ से नगर निगम का ऑफिसर भी पार होता है, छोटकर नेता बड़कर नेता हर कोई पार होता है। हर वो ऑफिसर पार होता है जो करप्ट है, और हर नेता, हर छोटका नेता, वार्ड का नेता, हर कहीं का गली का नेता, घर का नेता वो भी पार होता है। और ये गंदगी में हम लोग रह रहे हैं जी, मेरा हाथ पूरा काला हो गया। ये उसके नगर निगम के मुंह में चला जाएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा। हम लोग इसको जीते खाते। ये बालू देखिए रोड के किनारे, आप ये बालू देखिए, रोड है अब मिट्टी समझ में नहीं आता। और यही जो गाड़ी जब बहुत तेज़ी से पार होता है तो फिर जो है नाक में जाता है, बीमार पड़ने लगा है लोग यहाँ पे। ये पूरा ग्रसित है इसी चीज़ से। ये पेड़ है पूरा, अब देख लो कितना बैठा हुआ है। ये है चास नगर निगम, वार्ड नंबर 10। पूरे चास नगर निगम का हाल ऑलमोस्ट यही है। और मेन लाइन, और ये मेन लाइन में ये हाल है। और हमारे टैक्स के पैसे से मॉरल और एथिक्स पढ़कर आप नगर निगम के चेयर में बैठे हैं और हराम का खा रहे हैं और हराम का बैठे हुए हैं। आप कुर्सी छोड़ देना चाहिए। शर्म है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए और इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और दावा नहीं करना चाहिए इस चीज़ का। इसमें सिर्फ हम नहीं है, इसमें फिर पॉस एरिया कहा जाता है ये गौस नगर को। उन लोग भी इसी ज़िंदगी में जी रहा है क्योंकि हम चुप हैं। और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सच्चाई दिखा रहे हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। नाच गाना तो आप देख ही रहे हो, नाच गाना में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मार ही रहे हो। तो ये हाल है और ये मेन लाइन का ये हाल है। अब जब ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, मतलब कि इस पे इसका नाक बंद कर दिए हम। ये पेड़ पे आप देखो कितना ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ है। दिल्ली में रेखा गुप्ता जो है पेड़ के ऊपर जो है अपना पानी वानी छिड़क रही है, केमिकल छिड़क रही है ताकि ऑक्सीडाइज हो सके, पेड़ जो है मतलब कि प्रोसेस कर सके और सांस ले सके और वातावरण वो प्रदूषित ना हो। और यहाँ का नगर निगम ताकने तक नहीं आ रहा है। 150 के ऊपर AQI पहुँच चुका है। दुर्भाग्य है कि हम ऐसे चास नगर निगम में रहते हैं और ऐसे करप्ट ऑफिसर और नेता के बीच हम लोग रहते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। झारखंडी पुकार, जोहार, जय हिंद। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कोई सम्मान कम नहीं हो जाएगा।